सोलो लेवलिंग का सीजन 2 फाइनली खत्म हो चुका है और मैं थोड़ा सा लेट हूं, बट नो वरीज, सीजन 3 शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने सीजन 2 की एपिसोड 13 का भी काफी सारा पार्ट एक्सप्लेन कर दिया था और जितना भी वो रहता है वो हम एक्सप्लेन करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जिन्वू बेरू को हरा देता है, या नॉट बीडू, बेरू, मेरी बहुत बेइज्जती हुई इससे। इसके साथ ही वो सारे आंट्स के अंडों को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और पहुंच जाता है लेवल 100 पे। उसके बाद वो बेरू का शेडो भी एक्सट्रैक्ट करता है। हमने देखा कि उसके बाद बेरू सबके सब आंट्स को मार देता है। जापान और कोरिया के कोस्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और ये रेड खत्म होती है एक विक्ट्री से। उसके बाद हमें दिखाई जाती है कोस्ट ऑफ चाइना, जहाँ पे कुछ आंट्स भाग के आ गए थे और यहाँ पे एक बंदा है जो अपनी 2 स्वॉर्ड्स को घुमाता है और सबके सब आंट्स को खत्म कर देता है। ये सबके सब आंट्स को खत्म कर देता है एक स्ट्राइक में और फिर कहता है कि काश बेरू यहाँ पे होता। संग जिन्वू ने काफी मजे लिए होंगे उसके। एनिमे में इस बंदे का नाम नहीं बताया जाता, बट मानवा रीडर्स यू कैन गेस दिस। उसके बाद हमें संग जिन्वू का सीन दिखाया जाता है जहां पे वो सारे के सारे लोगों को ट्रिब्यूट दे रहा है। यहाँ पे काफी सारे लोग आए हैं और काफी सारे लोग संग जिन्वू की तारीफ कर रहे हैं, बट कुछ लोग संग जिन्वू को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ये जल्दी आ जाता हो तो कुछ लोग बच जाते। ये सब सुन के संग जिन्वू थोड़ा सा उदास हो जाता है और तभी यहाँ पे बैक योनहू आता है। वो कहता है कि यार अपना सर ऊंचा कर, तूने हमें बचाया है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पे संग जिन्वू और गोगन ही चेयरमैन मिलते हैं। चेयरमैन गो जिन्वू से पूछते हैं कि अब तू एक बढ़िया हंटर बन चुका है, तुझे सारे लोग जानते हैं, तू फेमस है, तेरी पावर सबने देख ली और नो डाउट इसके बाद बहुत सारी गिल्ड्स तुझे ऑफर करेंगी कि हमारी साइड पे आ जा, लेकिन तू क्या करना चाहता है? एंड संग जिन्वू भी लाइक मैं अपनी गिल्ड बनाना चाहता हूँ। और इसके बाद आता है हमारे सामने एक इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें पता है कि हर रेड के बाद लोअर रैंक टीम्स जाते हैं क्रिस्टल्स वगैरह को कलेक्ट करने और तभी उन्हें वहां पे ये हाथी जैसा बंदा दिखता है। इसका नाम है राकान और ये है मोनार्क ऑफ फैंग्स। और इसी के साथ एक और बंदा आता है जिसका नाम है सिलाद और ये है मोनार्क ऑफ फ्रॉस्ट। यहाँ पे फैंग्स मोनार्क अपनी एबिलिटी को यूज करता है और सबके सब बंदूक को बेहोश कर देता है और फिर ये आपस में बातें करने लगते हैं। एक बोलता है कि क्या तूने कंफर्म किया है? दूसरा बोलता है हाँ मैंने कंफर्म किया है। फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है कि मुझे लगता नहीं कि वो ह्यूमंस की मदद करेगा। बेसिकली यहाँ पे संग जिन्वू की बात हो रही है। फैंग्स मोनार्क जवाब देता है कि उसका बिहेवियर कुछ नया नहीं है, ये पुराना ही है। फ्रॉस्ट मोनार्क बोलता है कि चलो सही है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए और वो अपना डायमेंशन खोल के वहां से चला जाता है और जाने से पहले वो बोल के जाता है कि द हंट विल बिगिन एज प्लान्ड। उसके बाद फैंग्स मोनार्क भी रकन वहां से चला जाता है और उसके बाद हम नोटिस करते हैं कि यहाँ पे जिन्वू का बाप भी है। और इसके बाद आता है एक इंटरेस्टिंग पार्ट जहाँ पे हम देखते हैं कि संग जिन्वू एक कार को ड्राइव कर रहा है। उसी वक्त उसे चेयरमैन गो की कॉल आती है कि तेरे करीब एक गेट है, क्या तू उसे क्लियर करेगा? संग जिन्वू कहता है ठीक है, लेकिन उसके लिए मुझे परमिट चाहिए होगा। चेयरमैन बोलते हैं कि परमिट कहाँ से मिलता है? संग जिन्वू कहता है एसोसिएशन से और चेयरमैन बोलते हैं कि मैं कौन हूँ? संग जिन्वू हंस पड़ता है और बोलता है चेयरमैन ऑफ दैट एसोसिएशन। यहाँ पे इनकी बात खत्म होती है। संग जिन्वू ब्लू गेट के अंदर स्टेप इन करता है और ये गेट रेड गेट में बदल जाता है। रेड गेट का मतलब कि जब तक संग जिन्वू इसके अंदर एक एक बीइंग को खत्म नहीं कर देता तब तक वो वापस नहीं आ सकता। वो अपने सारे के सारे शेडोज को एक बार में ही रिलीज कर देता है और कहता है इसे मैं एक बार में ही खत्म कर दूंगा। और जो ब्यूटीफुल एनिमेशन इसकी दिखाई गई है एनिमेशन में, आई एम सरप्राइज्ड। और जैसा संग जिन्वू बोलता है वैसा ही करता है। कुछ ही सेकंड्स में रेड गेट क्लियर और उसके बाद शेडो आर्मीज के दरमियान से संग जिन्वू चलता हुआ आता है और अपना ओरा रिलीज करता है। एंड दिस सीन वाज समथिंग एल्स। और फिर वो बोलता है हु इज गोना माय नेक्स्ट प्रे, मेरा नेक्स्ट टारगेट कौन होने वाला है? और इसी के साथ सीजन 2 की लास्ट एपिसोड खत्म होती है। इसके बाद हम आते हैं सीजन 3 एपिसोड 1 में। हमें दिखते हैं कि लड़की लोरा जो बात कर रही थी एक बंदे के साथ जिसका नाम है थॉमस एंड्रे। हम सबको पता है कि जीजू आइलैंड का रेड लाइव ब्रॉडकास्ट किया गया था और थॉमस एंड्रे ये सब कुछ यूएसए में बैठ के देख रहा था। लोरा पूछती है कि आपके इस सारे सिनेरियो के बारे में क्या ख्याल है? थॉमस एंड्रे बोलता है जो सारा सीन है डोंगसू और जिन्वू के बीच, ये सारा कुछ मुझे समझ आ रहा है। और उसके बाद थॉमस एंड्रे ये तक बोल देता है कि शायद वो जिन्वू ही है जिसने डोंगसू के बड़े भाई डोंगसू को मार दिया। यही वजह है कि डोंगसू जिन्वू से रिवेंज लेना चाहता है और ये सब कुछ थॉमस एंड्रे को समझ आ रहा है। थॉमस एंड्रे ये भी बोलता है कि जो सारा हीट अप मूवमेंट है जिन्वू और डोंगसू के बीच, इसकी वजह से मेरा जिन्वू से मिलना थोड़ा मुश्किल है। थॉमस एंड्रे वाकई जिन्वू से मिलना चाहता था, बट जो डोंगसू है वो एक कोरियन हंटर था, लेकिन बाद में जाके वो अमेरिकन हंटर बन गया और उसके बाद जाके उसने स्कैवेंजर्स गिल्ड को ज्वाइन कर लिया जो थॉमस एंड्रे की गिल्ड है। तो लोरा थॉमस एंड्रे से पूछती है कि अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो आप क्या करने
करने वाले हैं। एंड थॉमस एंड्रे सेज कि तुम मुझे नहीं जानती, डोंगसू स्कैवेंजर्स का बंदा है और स्कैवेंजर्स मेरी गिल्ड है, तो जो भी मेरी गिल्ड या मेरे बंदे को छेड़ेगा मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, नॉट इवन द गवर्नमेंट और यूएस मिलिट्री। और हमें याद है कि अमेरिकन कुछ लोग संग जिनवू को अपनी गिल्ड में लेने की सोच रहे थे। संग जिनवू अपनी गाड़ी में कहीं पे जाने वाला होता है, तभी वहां पे एक एडम नाम का बंदा आ जाता है। वो जिनवू को बोलता है कि आपसे मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि आप बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं, ऑफिस भी गया था मैं लेकिन वहां पे भी आप नहीं मिले। और फिर जिनवू को याद आता है कि एक फॉरेनर मेरे से मिलने आया है, हाँ, जिन्होंने इसे बताया भी था और उसका नंबर भी इसे दिया था। जिनवू उसे पूछता है कि तुम्हें मेरे से क्या काम है, और एडम बताता है कि उसके पास एक इन्फॉर्मेशन है जो वो संग जिनवू को देना चाहता है, और वो इन्फॉर्मेशन पूरी कंट्री में किसी के पास नहीं है। संग जिनवू बोलता है कि तू ये इन्फॉर्मेशन मेरे साथ ही क्यों शेयर करना चाहता है। एंड एडम सेज कि तू स्पेशल है और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ तेरे ही काम की है। और फिर एडम बताता है कि वो यहाँ पे अकेले संग जिनवू से मिलने आने वाला था, लेकिन जो पावर उसने जीजू आइलैंड में दिखाई है उसका डिप्यूटी डायरेक्टर खुद चल के आया है संग जिनवू से मिलने। बट संग जिनवू इसे इग्नोर करता है और कहता है कि क्योंकि तूने मुझे इन्फॉर्मेशन का बताया नहीं कि वो किस बारे में है, तो मिलने के बारे में मैं पहले सोचूंगा और फिर बताऊंगा अगर मेरा मन करेगा। और फिर एडम बोलता है कि सॉरी आप तो पॉपुलर हैं तो आपसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। और फिर ये संग जिनवू को बताता है एक अपग्रेडर के बारे में जो एक अवेकेंड बीइंग है जो दूसरे अवेकेंड बीइंग का पावर लेवल बढ़ा सकता है। संग जिनवू ये सुनता है और उसे एक शॉक लगता है और फिर वो डिसाइड कर लेता है कि वो उसे मिलने जाने वाला है। और आगे जाके हम देखते हैं कि डिप्यूटी डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि माइकल है, हाँ वही जो अमेरिकन गिल्ड में संग जिनवू को लाने की सोच रहा था। ये संग जिनवू से मिलता है और उसी वक्त बात शुरू कर देता है अमेरिकन सिटीजनशिप की, कि अमेरिकन सिटीजनशिप मिलने में 1-2 साल का टाइम लग जाता है लेकिन तुम स्पेशल हो, तुम्हारे लिए मैं 1 सेकंड में कर सकता हूँ। एंड जिनवू सेज कि तुम लोगों ने मुझे बुलाया है इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अमेरिकन सिटीजनशिप के लिए नहीं। और फिर संग जिनवू पूछता है अपग्रेडर के बारे में कि क्या ऐसा पॉसिबल है एक अवेकेंड बीइंग की पावर को और ज्यादा इनहेंस करना। एंड माइकल भी लाइक हाँ ऐसा पॉसिबल है और जो बंदा ये कर सकता है इवन वो हमारे साथ ही है। और इसके साथ ही माइकल सेलनर नाम की एक औरत को बुला लेता है। सेलनर यहाँ पे आ जाती है और संग जिनवू इसे देखता है और कहता है कि इसे देखते ही लग रहा है कि ये बाकी हंटर से अलग है। माइकल सेलनर को बोलता है कि अपनी पावर जरा जिनवू को एक्सप्लेन करो। और अगर हम जिनवू को देखें तो उसकी शक्ल से पता चल रहा है कि वो कंफ्यूज है कि क्या ये ऐसा कर भी सकती है। एंड सेलनर सेज के सारे लोग मुझे पहली बार देख के डाउट करते हैं लेकिन मेरी पावर बहुत स्पेशल है। सेलनर बोलती है कि मेरी पावर को देख के तुम इसकी भीख मांगने लगोगे और कोई भी अवेकेंड बीइंग उसकी पावर की लिमिट है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकता। संग जिनवू बोलता है तो फिर क्या तुम उसे चेंज कर सकती हो। सेलनर बोलती है ऑब्वियसली मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ और एक अलग ही लेवल पे इसकी पावर को लेके जा सकती हूँ। वो बताती है कि ये काम 3 स्टेजेस में होता है और ये 3 स्टेजेस कंप्लीट होने के बाद वो हंटर 20 से 30% तक पावरफुल हो जाता है। एंड संग जिनवू बिल्कुल शॉक हो जाता है, वो कहता है 20 से 30%। और फिर वो सोचता है कि शायद साउथ कोरिया एस रैंक हंटर्स इसीलिए अमेरिका को ज्वाइन करते हैं अपनी पावर को बढ़ाने के लिए। इसी के साथ प्रोसेस शुरू होता है। सेलनर जिनवू का हाथ पकड़ लेती है और उसे कहती है कि मेरी आंखों में देखो। माइकल ये चीज देखता है और हंसने लगता है और कहता है कि इस बंदी ने बेट को उठा लिया। और अगर तुम लोगों ने गैस किया था कि दाल में कुछ काला है तो वाकई दाल में कुछ तो काला है। हमें दिखता है कि सेलनर जिनवू के अंदर झांक रही है, वो वहां पे चली जाती है और उसके इर्द गिर्द बिल्कुल ही डार्कनेस है। और फिर वो वहां पे किसी को देखती है जिसे देख के वो डर जाती है। सेलनर बाहर आती है, एक झटका खाती है और पीछे को गिर जाती है। वहां पे जितने भी गार्ड्स हैं वो सारे के सारे जिनवू की तरफ गन्स को उठा लेते हैं। माइकल गार्ड्स पे गुस्सा करता है कि गन्स नीचे करो, तुम्हें नहीं पता कि ये बंदा कौन है। और अगर सेलनर की इतनी ही फिक्र है तो सेलनर को देखो, जिनवू को नहीं। ये गार्ड जिनवू से माफी मांगते हैं लेकिन हम देखते हैं जिनवू को जो हैरान है कि यहाँ पे अभी हुआ क्या है। हमें दिखती है सेलनर जो बिल्कुल ही कांप रही है। माइकल सेलनर से पूछता है कि यहाँ पे हुआ क्या है और सेलनर लगातार कांपे जा रही है। और सेलनर कांपते हुए बोलती है कि ये जो बंदा है ये एक किंग है। माइकल बोलता है क्या मतलब, क्या इसका ये मतलब है कि ये बंदा एक नेशनल लेवल का हंटर है। एंड सेलनर से इसके मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, मैंने इस तरह का कभी कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं, लेकिन ये कंफर्म है कि ये बंदा एक किंग है। मैं तो उसके अंदर झांक रही थी और वो वापस मुझे ही देख रहा था। और फिर सेलनर बताती है कि वो जिनवू की बात नहीं कर रही, वो उसकी बात कर रही है जो जिनवू के साथ है, इन्फिनिट डार्कनेस। और फिर सेलनर बोलती है कि सब चीजों को छोड़ के इस बंदे का जो पावर है उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ये लिमिटलेस है। ये सीन यहीं पे खत्म होता है और हम देखते हैं फ्रॉस्ट मोनार्क को एक जगह पर। फ्रॉस्ट मोनार्क कहते हैं कि ये जगह कौन सी है, मैं यहाँ पे फिर से आ गया। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदे को जिसको हमने जिनवू के बाप के साथ देखा था। और तभी वहाँ पे योगुमन नाम का एक बीइंग आ जाता है और वो बोलता है फ्रॉस्ट मोनार्क को कि यहाँ पे आने की वजह है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर पाऊँ अबाउट अ सर्टेन लैंड जो ईस्ट में एग्जिस्ट करता है। फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है कि अगर तुम उस जगह की बात कर रहे हो जहाँ पे शैडो मोनार्क रहता है द संग जिनवू, तो फिर भूल जाओ क्योंकि उस एरिया के चार्ज में
योगोमोड था, फ्रॉस्ट मोनार्क नहीं। फिर ये योगोमोड और फ्रॉस्ट मोनार्क आपस में शैडो मोनार्क के बारे में बातें करने लगते हैं। योगोमोड फ्रॉस्ट मोनार्क को कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, तुम जिस चीज को ढूंढ रहे हो, द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट, वो उसी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। फ्रॉस्ट मोनार्क ये सुनता है और काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी यहाँ पे एक बंदा आ जाता है और फ्रॉस्ट मोनार्क उसे देखता है और फ्रॉस्ट मोनार्क कहते हैं कि ये बंदा दोबारा से यहाँ पे आ गया। और वो बंदा इसे कहता है कि ईस्ट में जिस लैंड की तुम लोग बात कर रहे हो, क्या वो साउथ कोरिया तो नहीं? फ्रॉस्ट मोनार्क कहता है अगर वो साउथ कोरिया है भी तो तू क्या उखाड़ लेगा? योगोमोड फ्रॉस्ट मोनार्क से कहता है कि बहस करने का कोई फायदा नहीं, हम यहाँ से चलते हैं। ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और फ्रॉस्ट मोनार्क उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि अगर तेरे में हिम्मत है ना तो तू मुझे रोक के दिखा। और ये बंदा जो जिन्वो की तरह दिखता है फ्रॉस्ट मोनार्क पे अटैक करता है और कहता है कि मैं तेरे को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। फ्रॉस्ट मोनार्क अपने आइस क्रिस्टल से इस अटैक को रोक लेता है। फ्रॉस्ट मोनार्क यहाँ से निकल जाता है और सीन शिफ्ट होता है जिन्वो के रेड गेट वाले सीन पे, जहाँ पे सीजन 2 एपिसोड 13 खत्म हुई थी। हमें दिखता है कि डंजन का मेन बॉस जिन्वो के सामने आ जाता है। बॉस कहते हैं कि तूने काफी सारे क्रिएचर्स को आराम से मार दिया, लेकिन तेरा सफर अभी यहीं तक था। जिन्वो हंसता है और कहता है कि तू तो बड़ा फनी है। और फिर जिन्वो अपनी पूरी शैडो आर्मी से कहता है बिगिन, और सारे की सारी शैडो आर्मी इस पे अटैक कर देती है। ये फाइट काफी अच्छी थी, बट अगेन दिस वाज वन साइडेड। जिन्वो को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सारा का सारा कुछ तो उसके शैडोज ने संभाल लिया। जिन्वो की शैडो आर्मी बॉस का भी एक हाथ काट देती है। फिर टस्क अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से उस बॉस को नीचे खींच लेता है। वो खत्म होने ही वाला था, लेकिन संग जिन्वो बोलता है कि मैं तेरे से एक सवाल करूंगा, अगर तूने इस सवाल का जवाब मुझे सही सही दे दिया तो तेरी डेथ इतनी ज्यादा पेनफुल नहीं होगी। और अगेन जिन्वो सिस्टम के बारे में सवाल करता है और सिस्टम इंटरफेयर करता है और उसका सवाल पूरा नहीं होने देता। जिन्वो को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती और बॉस वहीं पे खत्म हो जाता है। जिन्वो बोलता है कि एक बार मैं फिर से फेल हो गया, सिस्टम ने दोबारा से इंटरफेयर किया मेरे सवाल के दरमियान, लेकिन इतना ज्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि टाइम के साथ मुझे इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाएगी। और आगे संग जिन्वो एक की निकालता है। संग जिन्वो ने जीजू आइलैंड को क्लियर किया और वो 100 लेवल पे पहुंच गया, इसीलिए वो इस की को अब यूज कर सकता है। और क्या तुम लोगों को पता है कि ये चाबी किस लिए है? ये चाबी जिन्वो को अलाउ करती है उसी टेंपल में जाने के लिए जहां से जिन्वो को ये पावर्स मिली। जिन्वो यहाँ पे डबल डंजन के बारे में सोच रहा है, सिस्टम के बारे में सोच रहा है कि इसी सिस्टम ने मुझे सारी पावर दी और ये सिस्टम एक बार फिर से मुझे अपनी तरफ बुला रहा है। यहाँ पे एक टाइमर लग जाता है 417 घंटे का, जिसके बाद वो वहां पे जा सकता है। संग जिन्वो सोचता है कि पहले मैं कमजोर था, अब मैं स्ट्रांग हूँ। अगर वहां पे कोई वेट कर रहा है मेरा तो थोड़ा सा वेट और कर ले, मैं आने वाला हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कार्टिनन टेंपल का एक सीन। इस टेंपल का दरवाजा अपने आप ही ओपन हो जाता है जैसे ही संग जिन्वो को बुला रहा है और हमें दिखता है वही स्टैचू जो एक बार फिर से स्माइल कर रहा है। और यहीं पे हमारी ये वाली एपिसोड या चैप्टर खत्म होता है। तो तुम लोगों को ये एपिसोड या चैप्टर कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।